हेलो दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी एक और नई कहानी के एपिसोड के साथ। कभी कभी जब अकेला होता हूँ, यादों की एक गली में खो जाता हूँ, सामने आती है कुछ धुंधली तस्वीरें, धुंधला सा अतीत नजर आता है। कोई चेहरा है जो याद नहीं आता, कोई नाम है जो जुबां पर नहीं आता, बस एक एहसास है जो दिल में रह जाता है। वो बचपन की गलियां, वो दोस्तों की टोलियां, आज बस एक धुंधला सा ख्वाब है जो नींद में आता है और चला जाता है। वो पहली मोहब्बत का एहसास, वो अधूरा वादा, वो अधूरी बात, सब कुछ धुंधला सा है, बस एक टीस दिल में रह गई। ये धुंधला सा अतीत ही तो है जो हमें बताता है कि हम क्या थे और हमें ये भी सिखाता है कि हमें क्या बनना है। माई रोड लवर, अर्नब का धुंधला अतीत। अर्नब के एक पैर रखते ही कुछ धुंधली धुंधली सी यादें उसे कचोड़ने लगी। बहुत देर तक वो इस असमंजस में पड़ा रहा, आखिर वो जाए या नहीं। लेकिन आखिर में जब बात इंसानियत की आई तो अर्नब की वो कड़वी यादें इंसानियत के आगे हार गई, क्योंकि उसे सारा की वो बात याद आ गई कि हर बात से और हर चोट से बड़ी होती है इंसानियत। और अब अपने आप को संभालते हुए अर्नब ने अपना दूसरा कदम भी अंदर रख दिया और अपने स्टाफ को इशारा करते हुए हर सारा का रूम पूछने लगा। सारा अभी तक भी बेहोश थी और उसे इस बात की भी सूझ तक नहीं थी कि आज खुद अर्नब उसे अपनी बाहों में उठाए यहाँ तक छोड़कर गया है। और उससे भी बड़ी बात कि उसे आज तक की जहाँ कदम तक नहीं रखा, आज सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से वो वहाँ आया। अर्नब सीधे उसके कमरे में उसको लिटाकर और मीनाक्षी को उसकी जिम्मेदारी देकर बोला, मीनाक्षी, इसको कम से कम 1 वीक तक रेस्ट करने दो और जब घाव सही होने लग जाए तब उसको कहना कि तभी काम पर आए। तब तक तुम इसकी ज़रूरतों का ध्यान रखोगी और इसके खाने पीने का भी ध्यान रखोगी। चलते चलते अर्नब एक बात और कहता है, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं होती, मेरे खाने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम्हें पता ही है मुझे कब और कितना और क्या चाहिए, उसका मेजरमेंट और सब चीज़ें सब लिखा हुआ है और बस तुम उसे फॉलो करना। मीनाक्षी सब बातों के लिए हाँ कर देती है, लेकिन खाना बनाने के नाम पर उसकी हवा थोड़ी टाइट हो जाती है। वही अर्नब भी ये सब कहकर वहाँ से निकल गया और सीधे अपने कमरे में गया। अब मीनाक्षी एक नेहा नाम की कॉमन मेड को सारा का ध्यान रखने के लिए छोड़कर जाती है, क्योंकि अब उसे जो काम दिया गया था वो किसी खतरे से खाली नहीं था। जैसे मीनाक्षी किचन में पहुंचती है, वैसे ही अर्नब के इंटरकॉम से फ़ोन आया और वो ये सुने बिना कि फ़ोन किसने पिक किया, सीधे कहता है, मेरा खाना मेरे कमरे में और बुआ जी और शिवाय का भी उनके कमरे में भिजवा दो। कृति को डिस्टर्ब मत करना, उसको बुआ जी खुद दे देंगी जब वो फ्री हो जाएगी। और जल्दी करना ज़रा, मुझे वेट करना पसंद नहीं है। मानो अब ऐसा लग रहा था जैसे अर्नब वापस उसी हैंडसम खड़ूस की फॉर्म में वापस आ गया हो। मीनाक्षी ने इतना सुनकर बस फ़ोन रखा ही था कि एक बार फिर इंटरकॉम रिंग होने लगा और अर्नब इस बार अपने लिए खाना लाने की बजाय सूप बनाने के लिए कहता है, देखो जो भी बुक तुम्हें दी गई है उसमें हेल्दी सूप की रेसिपी देखो, उस पर लिखी होगी, वो बनाकर लाओ मेरे लिए। इसके आगे मीनाक्षी कुछ पूछती कि अर्नब ने फ़ोन कट कर दिया। बुआ जी और शिवाय का खाना मीनाक्षी नकुल के हाथों भिजवा देती है और अब वो अर्नब का सूप बनाने में लग गई। लगभग पौने घंटे में उसका सूप बनकर तैयार हुआ और इसे मीनाक्षी खुद ही लेकर गई। अब सीधे अर्नब के डोर पर पहला नॉक करती है और अर्नब सीधे अंदर आने के लिए कह देता है। मीनाक्षी डरते डरते सूप की ट्रे अर्नब के हाथ में रख देती है। अर्नब अचानक से कहता है, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे मीनाक्षी? मीनाक्षी घबराते हुए कहने लगी, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। अर्नब भी एक शैतानी सी हंसी हंसते हुए कहने लगा, ओके, ये ट्रे मुझे देकर जाओ।
मीनाक्षी फिर डरते डराते हुए अर्णव के हाथों में जैसे तैसे ट्रे थमा देती है और एकदम सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अर्णव फिर मीनाक्षी की हवा टाइट करते हुए कहने लगा, अब क्या खिलाने का भी वेट कर रही हो? मीनाक्षी बेचारी ना में सर हिलाते हुए मना कर देती है और चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। अर्णव हंसकर दांत पीसते हुए कहता है, मीनाक्षी यू मे गो नाउ। मीनाक्षी भी चुपचाप वहां से निकल गई। जैसे ही अर्णव के कमरे का दरवाजा बंद किया, एक गहरी लंबी सांस ली, मानो जैसे उसका कोई कोर्ट में केस चल रहा हो और वो बीच में ही लटक कर सजा होगी या नहीं। मीनाक्षी भी आनंद फानंद में वहां से भागी सीधे किचन की तरफ। उसके एंट्री करते ही किचन का फिर से इंटरकॉम बज उठा। मीनाक्षी लगभग हाफते हुए फोन को पिक करती है और हाफती हुई आवाज में कहती है, हेलो। वहीं दूसरी ओर से अर्णव की आवाज आई और वो मीनाक्षी से कहता है, सुनो मीनाक्षी, एक सूप और बनाना, बिल्कुल ऐसा जैसे ही बनाया है और जरा जल्दी बनाना। अब बेचारी मीनाक्षी अभी पूरी तरह से चैन की सांस भी नहीं ले पाई थी कि अर्णव ने उसकी गर्दन पर फिर से तलवार लटका दी। मीनाक्षी भी झुंझलाते हुए कहने लगी, जैसे तैसे तो पहला बनाया था और अब अगर इस वाले में कोई गड़बड़ी हो गई तो मुझे पक्का ही नौकरी से निकाल देंगे। इससे तो वो सारा भली थी, खुद तो जल के पड़ गई है और मेरा ये हाल कर दिया। अब मीनाक्षी सारा को कोसते हुए बस कहने लगी, वो मैडम तो आराम फरमा रही है, मेरी जान पे बनाई है। अगर इस बार सूप में ज़रा भी इधर उधर हो गया तो मैं तो गई। पता नहीं इस घर के लोग के कितने अजीब ही चोचले हैं। अब जैसे तैसे एक बार फिर मीनाक्षी ने सूप तैयार कर ही दिया और सीधे अर्णव के पास ले गई और दूसरे सूप की ट्रे लेकर अर्णव के कमरे में एंट्री की। लेकिन इस बार मीनाक्षी पहले बार से भी ज़्यादा डरी हुई और घबराई हुई थी, जैसे उसके लिए कोई जीने मरने की बात हो। इस बार अर्णव खुद उठकर मीनाक्षी के पास आया और कहता है, ये स्वाद बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे पहला बनाया था। मीनाक्षी घबराते हुए कहने लगी, सब मैंने पूरी कोशिश की है। अर्णव बस ओके बोलकर कहने लगा, ओके फॉलो मी। मीनाक्षी भी उसके पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि जब सूप बनवाया है अपने लिए तो जाना कहाँ है इसको लेकर, किसके लिए बनवाया है सूप अर्णव ने और क्यों। आगे की मिस्ट्री को जानने के लिए जुड़े रहेगा हमारी इस कहानी के साथ। क्या वाकई में अर्णव अब सारा के प्यार में धीरे धीरे डूबता जा रहा है? क्या सारा उसके प्यार को अपनाएगी? जहां वो एक और अपने आत्मसम्मान पर पड़ी चोट को लेकर बैठी है कि फिर उसके आगे उसे अर्णव का भी प्यार फीका लगने लगे। क्या होगा इस कहानी का और क्या होगा अर्णव और सारा का, जानने के लिए जुड़े रहेगा हमारी इस कहानी माई रूट लवर के साथ, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनी एक्स पर। 2 कदम कुछ तुम चलो, 2 कदम कुछ हम चले, तभी तो खत्म होंगे ये फासले, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनी एक्स पर। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारा कहानी का अंदाज आपको कैसा लगा हमें ये ज़रूर बताइएगा। हाँ, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप लोग अपनी कोई भी मनपसंद कहानी मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो आप हमें अपनी वो रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।